डॉक्टर साहब, पहले तो मैं मज़म्मत करता हूँ जो पुलवामा में अटैक हुआ है, क्योंकि हमारा मज़हब जो है, हमारी कश्मीरियत जो है, हमें ये सिखाती है कि अगर एक इंसान का कहीं खून होता है तो वो सारी इंसानियत का खून होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये कश्मीरियत से परे हैं और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। जहाँ तक बात की आपने डिमोलिशन की या प्रॉपर्टी टैक्स की, तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स वाला मामला है मुझे तो सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज इसलिए मुझे नहीं है क्योंकि अगर एक भी चीज जो इस हुकूमत ने की है वो पीपल्स फ्रेंडली होती, वो लोगों के बेनिफिट के लिए होती, वो लोगों के लिए फायदे के लिए होती, तो मैं ये मानता कि भाई ये वाली चीज उन्होंने खिलाफ क्यों की है। अगर आप जब से 370 इन्होंने तोड़ा है अनकॉन्स्टिट्यूशनली, तब से जितने भी ऑर्डर्स इन्होंने इशू किए हैं, जितने भी कदम उन्होंने उठाए हैं, चाहे आप फीस बढ़ाना, एक कदम इन्होंने किया 500 से 700 से 900, या फिर डिमोलिशन देख लीजिए, या फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स देख लीजिए, या फिर एप्पल्स को बाहर से इंपोर्ट कराना सिर्फ इसलिए कि यहाँ की इकोनॉमी जो है वो डाउन हो जाए। तो कोई भी चीज जितने भी इन्होंने यहाँ किए, या जो बिना किसी वजह के किसी का नाम चेंज करना, वो देख लीजिए, तो एक भी चीज पीपल्स फ्रेंडली नहीं है। तो जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात है तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। ये भी एक चीज है जो अनवारंटेड है, इनसेंसिटिव है, और ये भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई है ताकि यहां के लोगों को और तकलीफ में मुब्तला किया जाए। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस सरकार से कोई इकोनॉमिकल पैकेज हमें मिलेगा, कोई बेनिफिट हमें मिलेगा, कोई रियायत हमें मिलेगी, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, अगर आप पिछला दौर देखेंगे, तो एक भी दौर ऐसा नहीं है जब इस मुआशरे ने इकोनॉमिकली तरक्की की है। आप देख लीजिए मिलिटेंसी वाला दौर है, वो भी इकोनॉमी के लिए खराब रहा। आप देख लीजिए 5 अगस्त वाला जो बाद वाला दौर है, इकोनॉमिकली वो खराब रहा। तो कब हमारे मुआशरे ने तरक्की की है जो ये ऊपर से टैक्स लगाएंगे? तो जहां वादे ये कर रहे थे कि जब 370 जो है वो रुकावट है इंप्रूवमेंट की, डेवलपमेंट की, तो इसीलिए यहां डेवलपमेंट नहीं हो रही है, हम तो फिर दरवाजे खोल देंगे, यहां नए नए कारखाने आएंगे, यहां इंडस्ट्रीज लगेंगी, यहां लोगों को फायदा होगा। कौन सा फायदा हुआ है हमें? एक टैक्स छोड़ के दूसरा टैक्स, डिमोलिशन छोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स, या अब कोई स्मार्ट मीटर वाला है मामला। तो आप ये देख लीजिए कि क्या कोई सोच है कि ये जो बेचारा दुकानदार है, ये जो बेचारा रेडी वाला है, जो मुश्किल से अपने जो 2 वक्त की रोटी है वो पूरी कर रहा है, ऊपर से आप इसमें टैक्स लगा रहे हैं। तो हमें तो उम्मीद थी सरकार की कि ये टैक्स में हमारे कोई रियायत कर देंगे, ये हमें कोई बेनिफिट्स दे देंगे कि भैया आपकी इकोनॉमी जो है वो पिछले नामसाइल हालात की वजह से जिसने सफर किया है, तो इसलिए आपको ये टैक्स रिबेट मिलेगा, टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। बरक्स इसके, ये जो राहुल गांधी की लैंग्वेज में गब्बर सिंह टैक्स इन्होंने लगाया है, बिल्कुल बिल्कुल अनवारंटेड है, और यहां कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि ये वो टैक्स दे सके। मैं और मेरी पार्टी, हम इसके खिलाफ हैं और हम लोगों के साथ खड़े हैं।